हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो अपकमिंग ईयर में अपना एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हो कि सर एसएससी होता क्या है, कितनी उसमें पोस्ट होती है, हर एक पोस्ट में कितने एग्जामिनेशन है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और हमारे पास कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल कहाँ से लें और कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करें। तो सारे डाउट्स वीडियो के एंड तक आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसएससी की फुल फॉर्म से। एसएससी की सर फुल फॉर्म क्या होती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट आ जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी जॉब लग जाती है। क्या क्या पोस्ट होती है सर हमारे पास यहाँ पर? एसएससी सीजीएल सबसे पहले है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, जीडी कांस्टेबल की यहाँ पर जॉब होती है, स्टेनोग्राफर है, जेई है। सारे के सारे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड और बहुत अच्छे लेवल के पोस्ट हैं। इन सब पोस्ट को हम डिटेल में आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम होता है वो आपका यहाँ पर एनुअली होता है और काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर साल बच्चों की यहाँ पर लग जाती है इसके अंदर जॉब। आगे चलते हैं कि मेजर एसएससी के एग्जाम्स कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो होता है एसएससी सीजीएल। देखो सीजीएल में बेसिकली आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर मस्ट है और आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी में यहाँ पर पोस्ट लग जाती है। आगे है एसएससी सीएचएसएल। अगर आपने यहाँ पर 12th पास आउट कर ली है तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। यहाँ पर क्लरिकल लेवल की पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है। फिर है एसएससी एमटीएस। एमटीएस में बेसिकली हमारे पास मल्टीटास्किंग आ जाता है जिसमें अगर आप 10th पास भी हो तो आपकी यहाँ पर जॉब लग सकती है, आप एलिजिबल हो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है एसएससी जीडी। जीडी में हमारे पास यहाँ पर कांस्टेबल आ जाते हैं जिसमें अगर आप 10वीं पास हो, आप 10th पास आउट हो तो आप यहाँ पर CAPFS में जा सकते हो, पुलिस ऑफिसर्स बन सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। फिर है सर एसएससी जेई। जेई बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम होता है जहाँ पर आपको इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होना जरूरी है। डिप्लोमा होल्डर्स को ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है कि वो एग्जाम दे सकते हैं। फिर आ जाता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर होने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, आपकी तभी ग्रेड सी और ग्रेड डी की यहाँ पर पोस्ट मिल पाएगी। तो यहाँ पर जॉब का कैटेगराइजेशन करूँ आपके क्लास वाइज, तो अगर आप 10वीं पास हो, 10th पास हो तो आप एसएससी एमटीएस दे सकते हो, जीडी कांस्टेबल दे सकते हो। और लेकिन अगर आप 12th पास आउट हो तो आप एसएससी सीजीएसएल भी दे सकते हो और स्टेनोग्राफर भी। और इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास जेई है और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप सीजीएल दे सकते हो। चलते हैं सर आगे। आपने यहाँ पर सीजीएल का ये तो बता दिया सर के ग्रेजुएशन लेवल पे है, ग्रुप बी और सी है। इसको फर्दर आगे और डिस्कस में भी पढ़ते हैं। देखो जो हमारे पास यहाँ पर सीजीएल का एग्जाम होता है, सीजीएल का एग्जाम हमारे पास 2 टीयर में होता है। एक तो टीयर 1 होगा, एक हमारे पास यहाँ पर टीयर 2 होता है। 2 टीयर है, ठीक है जी। और टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। 4 सेक्शन यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, रीजनिंग, जीके, क्वांट्स और इंग्लिश, ठीक है जी। टीयर 2 की मैं बात करूं तो टीयर 2 में हमारे पास यहां पर 3 पेपर होते हैं, लेकिन वो कब होंगे? अगर आप जेएसओ पोस्ट के लिए जा रहे हो तो पेपर 2 तक आपको देना है। अगर आप यहां पर एओ पोस्ट के लिए जा रहे हो तो पेपर 3 तक आपका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अगर आप यहां पर सिंपल जा रहे हो तो यहां पर 2 ही टीयर में आपका हो जाता है, ठीक है जी। तो उसमें आपको इस टीयर में एक ही पेपर देना होता है और यहां पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के बेसिस पे होता है। फिर चलते हैं एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस। देखो सीएचएसएल में होते हैं हमारे पास अगेन यहां पर 2 टीयर हैं। टीयर 1 कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, टीयर 2 हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? इंग्लिश है, जीके है, क्वांट है, रीजनिंग है। लिखने के लिए आपको क्या क्या आएगा यहाँ पर? सेकंड जो आपका टीयर होगा, एसे राइटिंग आ जाएगा, लेटर होंगे और कुछ आपकी टाइपिंग यहाँ पर टेस्ट देखी जाती है। फिर उसके बाद चलते हैं एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग में। मल्टीटास्किंग में सर हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग होगी, आपकी जीके होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है जी। और इसमें भी अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए हो तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर फिजिकल देखने के लिए मिल जाता है। आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास जीडी में कांस्टेबल और कुछ अदर एग्जाम। देखो अगर आपको जीडी में कांस्टेबल बनना है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें फिजिकल होता है, मेडिकल आपका देखा जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपका फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि आप एक ऐसा कांस्टेबल हो, है ना। स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और स्किल टेस्ट होता है हमारे पास स्टेनोग्राफी में। फिर उसके बाद आ जाता है जेई। जेई होता है हमारे पास जूनियर
इंजीनियर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 पेपर हैं। सबसे पहला तो होगा सर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है जिसमें टेक्निकली हमारे पास चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो अगर आप CGL में हो तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, 18 से 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। डिपेंड करता है, इसमें भी कुछ और हमारे पास पोस्ट आ जाती है, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा 18 से 32 चल जाता है। फिर है CHSL में हमने डिस्कस कराई है कि 12th पास आउट होना चाहिए, यानी कि 18 से 27, जो जिसने अभी 12th करी है वो 18 साल का तो हो ही जाता है बच्चा। SSC MTS मल्टीटास्किंग और GD में हमारे पास 10वीं पास आप होने चाहिए। एज आपकी 18 से यहाँ पर 25 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर है कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है जो SC से हैं, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन है, PWD है, ये हमारे पास यहाँ पर इन लोगों को कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है एज के अंदर। जैसे अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन कैसे है, इनकी 27 है तो 27 के बाद भी ये कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, ये रिलैक्सेशन होता है। फिर है सैलरी स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि सैलरी क्या होती है सर। देखो जो CGL है, CGL में बेसिक पे आपका 44,900 के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद वो बढ़ता इंक्रीज होता होता हमारे पास लेवल 7 पे 1,42,400 रुपया है। ये बेसिकली इन हैंड सैलरी है और डिपेंड करता है पोस्ट पे, किस लोकेशन पे हो आप, वहाँ पर भी उस तरीके से भी सैलरी है। CHSL में आपके 25,500 है और हायर लेवल 4 पे है 81,400, जब हमारे पास यहाँ पर आप LDC और DO बन जाते हो। फिर उसके बाद SSC MTS आ जाता है जिसमें 18,000 से आपकी जो है शुरुआत होती है और 56,900 पे हमारे पास यहाँ पर लेवल 1 पे हो जाती है। फिर है सर GD कांस्टेबल की कितनी सैलरी होती है, 21,700 से लेकर के लेवल 3 पे जब चलोगे तो 69,100। फिर जेई की हमारे पास जो पैसा मिलता है वो 35,400 मिलता है, लेवल 6 तक आते आते 1,12,400 यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पर जैसे मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास HR है, हाउस का रेंट मिल गया, TA मिल गया, मेडिकल है, पेंशन है, जॉब सिक्योरिटी तो है ही है क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पास आपका जितना भी हमारे पास यहाँ पर जो जॉब लगी है वो गवर्नमेंट जॉब होगी। गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स और नोटिफिकेशन कोड देख लेते हैं, ये टेंटेटिव है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर। जो CGL 2025 की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका नोटिफिकेशन आता है वो जून में आता है और जो एग्जाम देखने के लिए मिल जाता है वो यहीं पर 2025 में जून में नोटिफिकेशन आया और सितंबर और अक्टूबर में हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर CHSL हमारे पास कब अपना नोटिफिकेशन देता है, वो मई में दे देता है और जुलाई और अगस्त के बीच में आपका एग्जाम देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर MTS का हो, MTS में हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में ही आ जाता है और मार्च और अप्रैल में एग्जाम होता है। तो यानी कि आप 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो MTS में, तो अगर आपका नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा तो आपके अगले साल मार्च और अप्रैल में देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी तो एग्जाम्स हमारे पास हो गए होंगे या चल रहे होंगे। फिर GD का आ जाता है, GD में हमारे पास दिसंबर में आएगा और एग्जाम अगले साल यानी कि फरवरी में हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप GD की तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आती है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट्स पे आप विजिट करके भी यहाँ पर पता कर सकते हो। देखो मेन चीज़ इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिला जून में। अब जून के बाद हमारे पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, 4 महीने बाद हमारे पास एग्जाम है सितंबर में। तो 4 महीने में बच्चा प्रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इन एग्जाम्स में। तो आपको अभी से तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप यहाँ पर अप्रैल में हो, अप्रैल से मई है, जून है, तो अभी से तैयारी करो। 4 की जगह फिर हमारे पास यहाँ पर 6 महीने हो जाते हैं, 7 महीने का टाइम हो जाता है, उतने में भी हो जाएगा। लेकिन 4 महीने में कम है। आप पहले वेट करोगे कि सर नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी हम जो है फॉर्म फिल करेंगे, तो पहले से अपनी तैयारी जो है वो करके रखनी पड़ती है। फिर उसमें हमारे पास यहाँ पर कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में दे सकते हो, सेंटर कहाँ पे होता है। देखो जो हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज होती है, SSC के जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं बीलिंगुअल। बीलिंगुअल का मतलब क्या है कि आप इंग्लिश में भी दे सकते हो बेटा, हिंदी में भी दे सकते हो। जो एग्जाम्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं वो बेसिकली कैंडिडेट जो भी है वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है, जो भी उसके आसपास लोकेशन शो हो गई हमारे पास फॉर्म फिल करते हुए। एग्जाम सेंटर हमारे पास काफ़ी सारी सिटीज़ में, काफ़ी सारे स्टेट्स में इंडिया में देखने के लिए मिल जाते हैं। और आपको एक्यूरेसी बेटा चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका घर कहीं पर है, आप किसी और स्टेट में हो, आपने गलती से कोई और सी स्टेट फिल कर दी तो उसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर आपने आसपास की लोकेलिटी ना फिल करके और कोई दूर का हमारे पास यहाँ पर शहर फिल कर दिया तो वहाँ तक पहुँचना, ट्रैवल करना, फिर एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाती है।
फिर आ जाता है सर प्रिपरेशन के टिप्स क्या हैं और रिसोर्सेज क्या हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपको कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी वहीं से आपके बेसिक्स जो है वो बन पाएंगे। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल बन जाता है, पीवाईक्यूज़, क्योंकि पीवाईक्यूज़ की मदद से आपको पता लग पाएगा कि क्या लेवल है, किस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ उठा करके देख लो, उसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब सर बुक्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, देखो स्पेसिफिक बुक्स हैं। जीके की किताब आती है ल्यूसेंट की, ये सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में। आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है जो कि हमारे पास क्वांट के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। बेटा ये वो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमें हमेशा रिसोर्सेज जो है वो क्वालिटी के टर्म्स में सुपीरियर रखना चाहिए। क्वांटिटी हमें मैटर नहीं करती, हमें क्या मैटर करती है, क्वालिटी। क्वालिटी के वाइज में ये सारी की सारी बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की हमारे पास किताब आती है, उससे बेस्ट कोई भी बुक नहीं है मार्केट में। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि तैयारी करा रहे हैं, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। मोबाइल ऐप्स हमारे पास आते हैं जिसमें फ्री में स्टडी मटेरियल, नोट्स मिलता है, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। और मॉक टेस्ट भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या कुछ परसेंट आप सिलेबस कर चुके हो तो मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। विद इन टाइम आपको पेपर सॉल्व करना होता है। और अपडेटेड रहने के लिए आप जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पर हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन आता है वो बार बार चेक करते रहना चाहिए, वो सब नोटिफिकेशंस आपको वहां से मिल जाते हैं। फिर आ जाता है सर फाइनल एडवाइस क्या है किसी भी एस्पिरेंट के लिए अगर वो तैयारी कर रहा है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ ही आप यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। खुद पे बिलीव रखना, खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सर यहाँ पर पेपर विद इन टाइम और करेक्ट सॉल्व करना। एक तो सॉल्व करना होता है, एक होता है कि हमारे सारे क्वेश्चंस सही चले जाएं। वो कैसे जाएंगे, सबसे पहले आपका जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बेटा आप मॉक्स लगाना स्टार्ट करो, डेली बेसिस में मॉक्स देना शुरू करो। उसकी मदद से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आप अपने पेपर को यहाँ पर क्रैक कर पाओगे। फिर उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि काफ़ी सारे हमारे पास ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी हैं जो गाइडेंस देती रहती हैं, या फिर आप जो टेस्ट सीरीज देती रहती हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि बेटा जितने भी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेक जॉब ऑफर्स भी आते हैं, जो बीच में हमारे पास यहाँ पर आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं कि सर हम आपकी जॉब लगवा करके दे देंगे, गारंटीड आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी। तो उन सब चीज़ों पे कभी भी ट्रस्ट मत करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चीज़ों पर ही यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखना है। यहीं पर हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसएससी से रिलेटेड समाप्त हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होगी क्या एसएससी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी। और मैंने अपने चैनल पर एक बहुत अमेजिंग वीडियो अपलोड करा था जिसमें सारे करियर ऑप्शंस मैंने बच्चों को बताए थे। बच्चों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया था कि सर एसएससी पे वीडियो बनाओ, तो वीडियो आई है। अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या फिर कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।